राजधानी दिल्ली में आज जमकर बरसे हैं बादल। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी भर गया। शक्तिनगर में अंडरपास में पानी भरा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बारिश के बाद बुरा हाल, बस में पानी भरने लगा। दिल्ली में दोपहर बाद से छाने लगे काले घने बादल। राजधानी के कई इलाकों में तेज बारिश। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद दिल्ली में लगने लगा जाम। आईटीओ पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। बारिश और पानी भरने से आने जाने वालों की बढ़ गई मुश्किलें। घुटनों तक भरा है कई इलाकों में पानी। हिमाचल के चंबा में सड़क पर गिरा पहाड़ से मलबा। नदी में समा गई पोकलैंड मशीन। उफनती रावी नदी के पास भी सड़क को नुकसान। नदी में गिरने से बाल बाल बचा ट्रक ड्राइवर। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ का संकट बरकरार। टापू में तब्दील हुए गांव। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक के पानी से एसडीआरएफ का कैंप डूबा। आने जाने के लिए अब नाव का सहारा। बागपत में बारिश के बाद सड़कों और बाजारों में पानी भरा। नालों की सफाई नहीं होने से बढ़ गई मुश्किल। उत्तराखंड के विकासनगर में दरका पहाड़, कैमरे में कैद हुआ हादसा। कालसी चक्राता रोड पर हादसा। मलबा गिरने से 3 घंटे तक रास्ता रहा बंद। बारिश से सोलन में पहाड़ टूटा। नेशनल शिमला हाईवे 5 घंटे तक बंद रहा। सड़क पर आ गया पहाड़ का मलबा। जेसीबी की मदद से सड़क खुलवाने में जुटा प्रशासन। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें, लोगों को भारी परेशानी। कांगड़ा में फ्लैश फ्लड के बाद राहत और बचाव का काम जोरों पर। लापता 6 लोगों के मिले शव। मरने वालों में पंजाबी सूफी गायक मनमीत सिंह भी शामिल। बाकी लोगों को मान लिया गया मृत। अमृतसर के रहने वाले मनमीत सिंह 5 लोगों के साथ आए थे धर्मशाला। सोमवार से ही थे लापता। हिमाचल में लैंडस्लाइड के कारण 3 नेशनल हाईवे बंद। रास्ते में फंसे हैं लोग। हरियाणा के फतेहाबाद में जमकर बरसे बादल। किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। मुंबई के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 4:30 बजे हाई टाइड की चेतावनी। मानसून की पहली बारिश से यमुनानगर का बुरा हाल। हाईवे पर भर गया पानी। जल निकासी नहीं होने से लोग परेशान। घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। सोम नदी के पुल में आई दरार। हथिनीकुंड बैराज पर बढ़ने लगा है पानी। गुजरात के कच्छ में जबरदस्त बारिश। सड़कों पर आया बाढ़ का पानी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट। योगी सरकार को जारी किया नोटिस। जस्टिस की बेंच ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। 16 जुलाई को होगी अब सुनवाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने दी कांवड़ यात्रा की मंजूरी। जरूरत होने पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ कांवड़ियों को इजाजत देने के निर्देश। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर लगाई है रोक। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, हरिद्वार को नहीं बनने देंगे कोरोना सेंटर। ओडिशा में भी कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध। भक्तों को किसी भी मंदिर में जलाभिषेक की इजाजत नहीं। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। बिना किसी बड़े चेहरे के 2024 में मोदी को हराना मुश्किल। संजय राउत ने कहा, शरद पवार हैं बड़ा चेहरा, मोदी के खिलाफ बड़े उम्मीदवार। कि आज सबसे सीनियर नेता शरद पवार साहब है, जिनको सब लोग चाहते हैं। वो लोग भी चाहेंगे कि शरद पवार साहब के हाथ में नेतृत्व इस फ्रंट का होना चाहिए। मोदी सरकार की नई कैबिनेट की मीटिंग। पीएम ने की अगुवाई। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने 18 जुलाई सुबह 11 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे बैठक में मौजूद। उत्तराखंड के बाद गोवा में आम आदमी पार्टी ने फूका चुनावी बुगुल। दौरे पर केजरीवाल पहुंचे। बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बदलाव चाहते हैं लोग। केजरीवाल ने गोवा में हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया वादा। हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा।
यूपी के सुल्तानपुर में महंगाई के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कानपुर के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में होते रहे प्रदर्शन, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मोतिहारी में निकाला आक्रोश मार्च, बढ़ती महंगाई का किया विरोध। 15 जुलाई को वाराणसी जा रहे हैं पीएम मोदी, 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का देंगे तोहफा। पीएम मोदी कल इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का करेंगे उद्घाटन, वाराणसी शहर की नई पहचान। वाराणसी में कोरोना वॉरियर से बात करेंगे पीएम मोदी, बीएचयू में 6000 लोगों को संबोधित करेंगे। 16 जुलाई को वड़नगर रेलवे स्टेशन का डिजिटल उद्घाटन करेंगे पीएम, स्टेशन का रखा गया है हेरिटेज लुक। गुजरात के गांधीनगर में तैयार हुआ 5 स्टार होटल वाला रेलवे स्टेशन, 16 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में फिर से दिखा ड्रोन, बीएसएफ के जवानों ने की ड्रोन पर फायरिंग। फायरिंग के साथ ही गायब हो गया ड्रोन, ऑपरेटर्स ने इसे वापस पाकिस्तान की तरफ खींच लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़, 3 आतंकवादी हुए ढेर। मारे गए आतंकवादियों में से एक लश्कर का कमांडर अय्याज अबू हुरैरा, सेना और सीआरपीएफ का था ये ज्वाइंट ऑपरेशन। महबूबा मुफ्ती की मां को ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा समन, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। अल-कायदा से जुड़े 2 संदिग्धों से एटीएस की पूछताछ जारी, प्रेशर कुकर बॉम्ब से जुड़ी थी बड़ी साजिश। एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा, मिनहाज अहमद ने घर में बने प्रेशर कुकर बॉम्ब का वीडियो कश्मीर के एक हैंडलर को भेजा। कश्मीर के हैंडलर की उमर से बातचीत हुई, धमाका करने की पूरी जानकारी दी थी। कश्मीर का हैंडलर मिनहाज से सीधे संपर्क में था, प्रेशर कुकर बॉम्ब के साथ पैकिंग बॉक्स भी सुरक्षित रखने के दिए निर्देश। वीडियो कॉल के जरिए बॉम्ब को घातक बनवाने की साजिश, मुशीरुद्दीन के द्वारा ई रिक्शा से बॉम्ब प्लांट करने की थी साजिश। एटीएस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मिनहाज को असलाह देने वाला शकील भी गिरफ्तार। पकड़ा गया शकील भी चलाता था रिक्शा, पूछताछ चल रही है। पाकिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला, चीनी इंजीनियरों और पाक सैनिकों को ले जा रही बस को बनाया निशाना। हमले में 8 की मौत, मारे गए 4 चीन के इंजीनियर। बस में सवार 30 चीन के इंजीनियर जा रहे थे दासू डैम, धमाके के बाद आईडी भी मिली। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में करीब 38,000 से ज्यादा कोरोना मरीज आए, 624 की मौत हुई। देश भर में अब तक 38 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग गई है वैक्सीन, 18 से 44 साल की उम्र के 12 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। गोपालगंज में वैक्सीनेशन सेंटर में धक्का मुक्की, पुलिस ने चलाई लाठियां। दिल्ली के कई वैक्सीनेशन सेंटर पड़े वीरान, कोरोना वैक्सीन का स्टॉक हुआ खत्म। पुणे में दुल्हन ने गाड़ी के बोनेट पर बैठकर बिना मास्क के करवाया फोटोशूट, वीडियो वायरल होने पर हुआ केस दर्ज। कोरोना मामले बढ़ने से कर्नाटक में सख्ती, बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के कर्नाटक में प्रवेश करने पर लगा प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के रायसेन में 4 दिन बाद शुरू हुआ वैक्सीनेशन, केंद्र पर लगी 2000 लोगों की भीड़, 400 लोगों के लिए ही थी सिर्फ वैक्सीन। केरल से आने वाले यात्रियों को लेकर भी कर्नाटक में सख्ती, सीमाई इलाकों में कड़ी चौकसी। मुंबई एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाने पर अभी नहीं हुआ फैसला, बीएमसी ने महाराष्ट्र सरकार से की वैक्सीन सर्टिफिकेट की शर्त रखने की मांग। लखनऊ के गुरुद्वारे में वैक्सीनेशन कैंप लगा, वैक्सीन के साथ लंगर का इंतजाम। आप नेता संजय सिंह का आरोप, लखनऊ में बच्चों के वेंटिलेटर्स के नाम पर हुआ है घोटाला। संजय सिंह ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज कराई शिकायत, 10 लाख के वेंटिलेटर 22 से 25 लाख में खरीदे गए। त्रिची में वैक्सीनेशन केंद्र पर हंगामा, वैक्सीन खत्म होने पर लोगों ने दिया धरना। मध्य प्रदेश के पटना में लकड़ी नीलामी के दौरान हंगामा, व्यापारियों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच
ये झड़प हुई। दरभंगा में बेकाबू बस ने चाय की दुकान को मारी टक्कर, 2 की मौके पर मौत, 12 घायल। ग्वालियर के एक परिवार ने मुख्यमंत्री शिवराज और पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, मुस्लिम धर्म अपनाने की मांगी इजाजत। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में दर्दनाक हादसा, सीना की गाड़ी से कुचलकर महिला की मौत। बाराबंकी में खेत को लेकर विवाद में 2 गुटों में भिड़ंत, एक शख्स की मौत। सोनीपत में पीने के पानी को लेकर मचा हाहाकार, रोजाना सड़कों पर लगा रहा जाम। राजस्थान के हनुमानगढ़ में शराब माफिया ने छापा मारने पहुंची पुलिस टीम पर किया हमला, जवाबी फायरिंग में 3 लोग घायल। कानपुर में लड़की ने दारोगा पिता के खिलाफ दी शिकायत, दूसरी जाति में प्रेम विवाह करने पर जताया हत्या का डर। इंदौर में सिक्योरिटी गार्ड ने मामूली विवाद पर गोली चला दी, 3 लोग घायल हुए। मैनपुरी में नाबालिग से गैंगरेप, आरोपियों ने 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। मध्य प्रदेश के सीहोर में 3 युवकों की पेड़ से बांधकर पिटाई, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर दलित युवकों से दरिंदगी। कानपुर के मशहूर परमट मंदिर से 2 महंत गिरफ्तार, दोनों पर चोरी का आरोप। भीलवाड़ा में थाने के अंदर बवाल, 2 गुटों में लाठियां चली, 8 गिरफ्तार। पटना में बेटियों ने मांगा मृतक मां के लिए इंसाफ, समस्तीपुर में पड़ोसियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। दुर्गापुर में दादी बनी पोते की जान की दुश्मन, बेटे के प्रेम विवाह से नाराजगी के चलते 1 साल के मासूम को जलाकर मारने की दादी ने कोशिश की। उधम सिंह नगर में शादी में लड़की ने मचाया हंगामा, दूल्हे की पहली पत्नी होने का किया दावा। मैनपुरी में चलती कार में भड़ गई आग, बाल बाल बचे 5 लोग। भारत चीन सीमा से लगे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हर्षिल तक पहुंचाने वाले एकमात्र पुल पर मंडराया खतरा, भारी बारिश के चलते इसमें आ गई दरार। गंगा नदी में पानी बढ़ने से खतरा बढ़ा, भारी गाड़ियों के आने जाने पर लगाई रोक। राजस्थान के फतेहपुर में जमकर बारिश, किसानों को हुआ फायदा। फतेहपुर शेखावड़ी में तेज बारिश के साथ गिरी बिजली, बुजुर्ग महिला की मौत। ओडिशा के ढेकनाल में बिजली गिरने से 5 की मौत, मरने वालों में 3 बच्चे, 19 बकरियां भी बची। छिंदवाड़ा में तेंदुए के बच्चे को वन विभाग की टीम ने मां से मिलाया, जानवरों के हमले में घायल हो गया था ये बच्चा। ग्वालियर में शादी के दौरान करीब 3.5 लाख रुपए की चोरी, दूल्हे की मां का बैग लेकर चोर फरार। गाजियाबाद में कैमरे में कैद बिजली चोर, छापे के दौरान तार निकालने की कोशिश में पकड़ा गया। ताजमहल के खुलने के समय में बदलाव, अब सुबह 6 बजे से ही आप ताजमहल के दीदार कर सकेंगे। भारतीय मूल के अमेरिकी मॉडल सिया पारिख ने कांस के रेड कारपेट पर बिखेरा जलवा, ग्लोबल शॉर्ट फिल्म के अवार्ड गाला में आई नजर।